पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। वहीं युद्ध में शहीद हुए भारत मां के सच्चे वीर सपूतों को भी याद किया जा रहा है। कारगिल में शहीद हुए रफीगंज निवासी शिव शंकर गुप्ता के परिवार वालों ने भी नम आंखों से उन्हें याद किया और उनकी बहादुरी की याद करते हुए बताया कि शहीद शिव शंकर गुप्ता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर तिरंगे की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। पूरे देश के साथ औरंगाबाद के लोग भी शहीद शिव शंकर को याद कर रहे हैं और उनके वीरता को नमन कर रहे हैं। उनका परिवार भी उनकी शहादत को याद कर उन पर नाज कर रहा है। शहीद की पुत्री निशा ने बताया कि शिव शंकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। यहाँ तक कि 14,230 फीट की ऊंचाई पर दो बार चढ़ाई की और दुश्मनों की गोलियों के बौछार के बीच घायल हुए कंपनी कमांडर और साथी जवानों को उन्होंने वापस बॉर्डर तक लाए। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद भी शिव शंकर डटे रहे और तब तक डटे रहे जब तक कि उनकी सांसें चलती रही। जंग लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए। के बारे में बताएं, आप कौन होगा? मेरा नाम निशा गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम शहीद शिव शंकर प्रसाद गुप्ता है। उनका इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग 26 अक्टूबर 1996 में सेना में भर्ती हुआ था। एंड देन फिर उनको बुनियादी से प्रथम पश्चिम के दौरान तो पहला ग्रुप के फर्स्ट हेड माना गया और 4 जून 1999 को कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ और मेरे पिताजी वो उस कारगिल वॉर में गए। वहाँ पे उनके जो कंपनी कमांडर थे 2 वहाँ पे रह गए क्योंकि उनको बहुत सारे गोलीबार हुआ वहाँ पे, इसलिए वो आ नहीं पाए थे और 2 फौजी वहीं पे फंस गए थे। उसके दौरान मेरे पिताजी को भेजा गया, वो वहाँ गए और उनके हथियार सबसे पहले 14,230 फीट ऊंचाई पथरीली पहाड़ी थी, वो रेंगते हुए उस जगह पे पहुँचे और उनका जो कंपनी कमांडर है उनका हथियार लेकर के कामयाबी हासिल किया। उनको पहले लाया, फिर दोबारा रेंगते हुए वैसे गोलीबारी चलती रही, दोबारा वहाँ पे पहुँचे और उनका बॉडी अपने कंधे पे उठा करके बॉर्डर के पास लाने की कोशिश की और फिर उनकी 50 फुट चले और उनकी नीज़ में स्नीपर लगी, फिर भी वो अपने हथियार उठाए और 1 घंटे तक वार करते रहे और उसी दौरान 200 चलती रही, दुश्मनों ने गोली रही और बहुत उनका ब्लड भी गिरा, पूरा क्रिटिकली इंजर्ड थे वो और आगे बढ़े। फिर बॉर्डर के पास पहुँचे, 200 मीटर ही पहुँचे थे कि उनकी चेस्ट में स्नीपर लगी एंड फिर उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। थैंक यू। शहीद हुए थे 4 जून को 1999। अच्छा, सरकार द्वारा जो वादा की गई है, क्या वो वादों को 100% किया गया? पेंशन मिलत। अच्छा, कितने बच्चे हैं भाभी आप? 2 कौन क्या क्या कर रहे हैं? मेडिकल कर रहा है। क्या कोई सेना में जाना चाहते हैं आपके यहाँ से? फिर नहीं, अब कोई नहीं जाएगा। क्यों, ऐसा सेना से लगाव खत्म हो गया या फिर जाना नहीं चाहते हैं? नहीं, लगाव कैसे खत्म हो गया? तो लगाव खत्म हो गया कि अच्छा, ठीक। क्या नाम हुआ? रेखा देवी। टाइम 8 बिहार के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मोर की रिपोर्ट।